हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल, मैंने आपको सारे प्रश्नावली करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अब हमें चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कितनी प्रश्नावली पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि अध्याय 3 में आपको क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, तभी हम आगे इसका प्रश्नावली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो, पहला यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अंदर आपका क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ एक बार। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि प्रश्नावली 3.1 है आपका, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म ग्राफिक विधि से हल करना, ठीक है, ये आपका आएगा प्रश्नावली 3.2 में आएगा। थर्ड आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि, इसमें 3 मेथड है आपका, ठीक है ना। 3 मेथड आपका, पहला आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसको प्रश्नावली 3.3 नाम दिया गया है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, विलोपन विधि, इसको प्रश्नावली 3.4 नाम दिया गया है। थर्ड आपका क्या है, वज्र गुणन विधि, इसको प्रश्नावली 3.5 नाम दिया गया है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आपका क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट है, ठीक है। इसको यानी कि प्रश्नावली 3.6 आपका ये, ठीक है। अब आपका प्रश्नावली 3.7 भी आपका आता है ऐच्छिक, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसको आप प्रश्नावली 3.7 आपको करके नहीं जाना होता, ये आपको एग्जाम में नहीं आता, ये आपका ऑप्शनल दिया होता है, ठीक है। स्टार पॉइंट बना के दिया होता है बुक में, ठीक है, और नीचे आपको स्टार पॉइंट का मतलब समझा के दिया होता है, ठीक है। ये प्रश्नावली आपका ऑप्शनल है, इसको आप एग्जाम में आपका नहीं आता, ठीक है। ये वाली प्रश्नावली आपका एग्जाम में नहीं आ गया, यानी कि आपको इतना करना है प्रश्नावली 3.6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है क्या आपका, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अध्याय 3 का हेडिंग है, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं क्या। दो चर दे रखा है, यानी सबसे पहले आपका चर क्या होता है, चर मैंने आपको बता रखा है बहुपद में भी, एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू डॉट डॉट डॉट, जो आपका वेरिएबल हो, ठीक है, वही आपका चर होता है, ओके। चर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 0 1 2 -2 ऐसे डॉट 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 डॉट, कुछ भी कहीं कितना भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, प्लस में माइनस में ले लो, ठीक है, या फ्रैक्शन वाले पार्ट में लो, वो आपका अचर पद होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। चर क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड टी यू वी किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। अब दो चर इसने पूछा है, दो चर हमारा हेडिंग में है, ठीक है। दो चर का क्या मतलब होगा, एक्स वाई भी कर सकता है, जेड टी भी हो सकता है, वी डब्ल्यू भी हो सकता है। दो चर का मतलब ये दो चर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, दो चर के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। अब रैखिक का क्या मतलब होगा, जिसका घात एक हो, चर का घात एक हो, वही आपका रैखिक होता है। मैंने आपको बहुपद में पढ़ा रखा था, रैखिक बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा था, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब रैखिक का क्या मतलब, जिसका घात एक हो, वो भी चर का। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे कि 2x + y, ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक है, ठीक है। देखो, इसका घात एक है, इसका भी घात एक है, यानी कि आपका क्या है, रैखिक है, ठीक है ना, ये आपका रैखिक है। अगर ये ऐसे लिख दे 2x² + y, ये तो आपका रैखिक है, एक घात है, इसका दो घात है, ठीक है, ये आपका, यानी कि ये आपका क्या, ये आपका रैखिक नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, द्विघात हो गया, ठीक है ना, ओके। यानी कि ये चीज़ नहीं है आपका। रैखिक का मतलब होगा जितना भी आपका वेरिएबल दिया होगा, जितना भी आपका चर दिया होगा, उसका घात एक होना चाहिए, ठीक है ना। अब समीकरण का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, मान लो ये 3x + 2 है, ठीक है, ये आपका क्या है, बहुपद होता है, ठीक है। और समीकरण में क्या डिफरेंस आपका, 3x + 2 बराबर, इसको 0 के लिख लो, ठीक है, बराबर के टर्म्स में कुछ कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। तो ये आपका होता है समीकरण, ये आपका क्या होता है, बहुपद, बराबर 0 ले लो तो इसको क्या बन जाता है, समीकरण, ठीक है। युग्म क्या होता है, इसका जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक एग्जाम्पल देखो समझा देता हूँ। मान लो आपका ये 2x + 7y बराबर, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ रहा है 8 आ गया, ठीक है। अब देखो, दो चर, यानी दो चर आपका क्या है, एक्स वाई, ठीक है, वाले रैखिक, रैखिक मतलब क्या, घात एक होना चाहिए, तो घात एक, ठीक है। समीकरण मतलब बराबर 8 या बराबर 0 भी दे सकता है, ठीक, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना।
अब युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा बन रहा है आपका, दोनों का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपको ये प्रश्नावली 3.1 3.6 तक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैंने ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ईजी है।